हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन की यूनिट सेकेंड, जिसका नाम है ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन। जो लास्ट ईयर तक इसका नाम था वो था ओलंपिक मूवमेंट, बीच में इसका नाम हो गया ओलंपिक्स। लेकिन इस साल जो न्यू सिलेबस हमारे पास आया है उसमें इसका नाम आया है ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन, यानी कि ओलंपिक की क्या वैल्यूज है और उसकी एजुकेशन क्या है, इस पर बात करेंगे आज हम। तो इसमें बेसिक हमारे पास 4 टॉपिक हैं इस यूनिट के अंदर। फर्स्ट टॉपिक है ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स, मीनिंग ओलंपिक्स क्या होते हैं, पैरा ओलंपिक्स क्या होते हैं और स्पेशल ओलंपिक्स क्या होते हैं, इस पर बात करेंगे। सेकंड है ओलंपिक सिंबल्स, जो ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज होते हैं उनके में सिंबल्स क्या यूज होते हैं। आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। वैल्यूज ऑफ ओलंपिज्म, यानी कि ओलंपिक जो होता है उसकी वैल्यूज क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, यानी कि IOC एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOC। आज हमारे पास जो बात करने वाले हैं हम इन 2 टॉपिकों पर बात करेंगे। फर्स्ट के ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स, ओलंपिक सिंबल्स, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म। ये इन 2 टॉपिकों को आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। आइए चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ। ओलंपिक क्या है। Olympics, a leading international sports events for the summer and winter sports. Our thousands of athletes from more than 200 nations participate, held every 4 years between summer and winter games every 2 years in the 4-year period. हम बात करते हैं ओलंपिक्स की। ओलंपिक्स क्या है। ओलंपिक्स बेसिकली जो गेम्स हमारे होते हैं उन गेम्स की एक ऐसी संस्था है जो हर 4 साल में गेम कराती है। बात करते हैं ओलंपिक्स में, ये लीडिंग इंटरनेशनल स्पोर्ट्सिंग इवेंट्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स के इवेंट्स कराने की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो समर एंड विंटर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराती है। अब अगर थाउजेंड्स ऑफ एथलेटिक्स, जहाँ पे लगभग 1000 एथलेटिक्स पार्टिसिपेट करते हैं, लगभग 200 कंट्री, 200 नेशन, 200 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं और 1000 के आसपास जो एथलेटिक्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। हेल्ड्स एवरी 4 ईयर, हर 4 साल के बाद में ये होता है बिटवीन समर एंड विंटर। देखिए इसमें होता क्या है कि ये जो ओलंपिक्स हैं ये हर 2 साल बाद में ऑर्गेनाइज होते हैं। एक बार समर में होंगे और एक बार विंटर में होंगे। तो समर से समर की जो डिस्टेंस होगी वो पीरियड टाइम ड्यूरेशन होगी वो 4 ईयर होगी, और विंटर से विंटर की जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो भी 4 ईयर होगी, लेकिन होते हर 2 साल के बाद में। हेल्ड्स एवरी 4 ईयर बिटवीन समर एंड विंटर, यानी कि समर और विंटर दोनों के जो गेम्स हैं हर 4 साल बाद में पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे। तो इवन एवरी गेम्स हेल्ड्स ऑन 2 ईयर, यानी कि हर 2 साल के बाद में तो पार्टिसिपेट होंगे, गेम ऑर्गेनाइज होंगे, बट एक बार समर में होंगे और एक बार विंटर में होंगे। तो जो समर से समर की ड्यूरेशन 4 साल और विंटर से विंटर की ड्यूरेशन 4 साल। अब हम बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री पे, हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स। यदि हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपको लेके चलते हैं हिस्ट्री, यानी कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ आपका गेम्स, इस पे बात करते हैं। हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, यानी कि जो आधुनिक ओलंपिक्स हैं उनका इतिहास क्या है। तो जो फर्स्ट ओलंपिक मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड्स इन अप्रैल 1896, यानी कि जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुए थे वो अप्रैल 1896 में स्टार्ट हुए, होस्ट बाय ग्रीस, और इसको आयोजित किया था ग्रीस ने। फर्स्ट टाइम पे जो हमें स्टार्ट हुआ वो 1896, होस्ट बाय ग्रीस। टोटल 14 नेशंस एंड 241 एथलीट्स मेल पार्टिसिपेटेड, यानी कि यहाँ पे जो टोटल एथलेटिक्स नेशन थे
वो 14 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, जिनके टोटल 241 एथलीट्स थे। तो सबके सब मेल थे, कोई भी फीमेल एथलीट उनमें नहीं था। इसके बाद इन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो हुए थे वो आपके 43 हुए थे इन स्पोर्ट्स, और जो आपके स्पोर्ट्स थे 9 स्पोर्ट्स थे। इन 9 स्पोर्ट्स, तो जो 9 स्पोर्ट्स गेम थे उनमें आपके 43 इवेंट्स हुए थे। तो ये आती है इसकी मॉडर्न ओलंपिक की हिस्ट्री। और यदि इसकी हिस्ट्री की जो इनिशिएंट हिस्ट्री है उसमें कहता है कि जो आपका ग्रीस कंट्री है उसके अंदर एक पर्वत था ओलंपिया। उस ओलंपिया पर्वत से रिगार्डिंग एक कहानी इसमें छोटी सी जुड़ी हुई है जो हमारे ओलंपिक से स्टार्टिंग है। वो कहता है कि मॉडर्न ओलंपिक का जो रूप है वो एनिशिएंट ओलंपिक यानी कि जो पुराने ओलंपिक थे उनके आधार पर रखी गई नींव है। लेकिन जो पहले अभी जो ओलंपिक गेम होते हैं उनमें और पुराने गेम्स में बहुत बड़ा फर्क होता था। जो पहले गेम्स होते थे उनमें व्यक्ति की अपने आप की सुरक्षा और सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं होते थे। सपोज दैट आपको स्विमिंग करानी है तो समुद्र के किनारे पर ले जाके खड़े कर दिया और देखा कि जितना भी बड़ा उन्हें स्विमिंग करानी है उतने एरिया को समुद्र को नाप दिया। उस एरिया तक जो रिटर्न वापस आ गए उन्हें मेडल और ट्रॉफी दी जाती थी, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज का जो भी गेम्स होते हैं उन गेम्स में फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी जाती है वो आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को दी जाती है। तो ये आपकी हिस्ट्री है ओलंपिक से रिगार्डिंग। अब बात करते हैं ओलंपिक के नेक्स्ट टॉपिक पैरा ओलंपिक। ये हुआ ओलंपिक। पैरा ओलंपिक की बात करते हैं। पैरा ओलंपिक क्या है? पैरा ओलंपिक्स इज सीरीज ऑफ इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट फॉर athletes with disability and their associated with the and held following the summer and winter Olympic Games. Was first held in 1960 Rome. The International Paralympic Committee is responsible for organizing the Paralympic Games. पैरा ओलंपिक गेम्स हैं बेसिकली ये सेम ओलंपिक के पैटर्न पे ही होते हैं, लेकिन होता क्या है इनमें कोई भी जो एथलीट है इसमें डिफरेंट बेसिक क्या ओलंपिक्स है कि ये भी विंटर एंड समर होते हैं, हर 4 साल बाद ही होता है, हर 2 साल में समर और विंटर होंगे। लेकिन होगा क्या इसमें जो एथलीट है कम उसको कोई ना कोई एक डिसेबिलिटी को लेकर के वो पार्टिसिपेट करता है। डिफरेंट ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में इतना है जो ओलंपिक गेम्स है वो सही सलामत लोगों के लिए होता है, बट जो पैरा ओलंपिक गेम्स हैं वो डिसेबिलिटी पर्सन के लिए ऑर्गेनाइज होता है। जिनकी जैसे कोई भी स्टूडेंट है जो पार्टिसिपेंट है जो एथलीट है यदि उसको कोई मानो पैर नहीं है, पैर टूटा हुआ है या हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तब भी वो अच्छे से रेस लगा रहा है, यानी कि हाथ नहीं है उसके बाद भी वो अच्छी थ्रो कर रहा है, तो ये क्या है आपकी पैरा ओलंपिक है। यानी कि जिसको हैंडीकैप होने के बाद, दिव्यांग होने के बाद भी वो अपने अच्छे से अच्छे उस गेम्स को पार्टिसिपेट करता है, तो इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश का नाम रोशन करता है, अपने देश की प्रेजेंटेशन देता है। दैट इज द पैरा ओलंपिक। फर्स्ट हेल्ड इन 1960। जो फर्स्ट टाइम आपका पैरा ओलंपिक स्टार्ट हुआ था वो 1960 में हुआ था, रोम में, कंट्री है रोम, उसके अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए पैरा ओलंपिक गेम्स। इस गेम्स को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, पैरा ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज कराने के लिए स्पेशल कमेटी होती है, स्पेशल कमेटी होती है जिसका नाम होता है द इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। यानी कि ये केवल पैरा यानी कि दिव्यांग लोगों की ओलंपिक गेम्स कराएंगे, ये काम होता है इसका। अब चलते हैं स्पेशल ओलंपिक की तरफ। स्पेशल ओलंपिक भी कोई इससे अलग नहीं है, सेम लगभग ऐसा ही है, उस पर बात करते हैं। Special Olympic, the world's largest sports organization for children and adults with intellectual disability and physical disability.
स्पेशल ओलंपिक क्या है? स्पेशल ओलंपिक बेसिकली उन लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है जो एडल्ट यानी कि जवान तो हो जाते हैं, बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उनका दिमाग जो है मानसिक स्तर पे वो बच्चों की तरह ही एक्टिविटी करते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन, ये एक स्पेशल बच्चों के लिए कराया जाता है जो फिजिकली डिसेबिलिटी होती है। जो डिसेबिलिटी है बेसिकली वो 3 टाइप्स की है, वो अलग अलग डिसेबिलिटी चैप्टर में आएगा। तो इसमें जो आपकी डिसेबिलिटी है, अगर फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण से उनका जो मस्तिष्क है वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर पाता, जो सेंसरी प्रोसेस है SPD वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता, यानी कि प्रोसेस नहीं दे पाता है, और उनके जो सोचने की क्षमता होती है वो बाकी अपने एज ग्रुप के बच्चों की अपेक्षा कम होती है। ऐसे लोगों को में अच्छी फिजिकल एक्टिविटी होने के बाद भी वो प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पाते, इनके लिए अलग गेम्स कराए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जिसका नाम होता है स्पेशल ओलंपिक गेम्स। तो ये था हमारा स्पेशल ओलंपिक गेम्स। अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक, जो अभी हमने 3 टॉपिक इसके कर लिए, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक एंड स्पेशल ओलंपिक्स। अब इसमें बात करते हैं अगला टॉपिक इसका सिंबल्स। फर्स्ट में आते हैं इसमें ओलंपिक मोटो, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर। जो ओलंपिक का मोटो है वो क्या है? फास्टर यानी कि तेज धावक, हायर ऊंचा, और स्ट्रोंगर यानी कि मजबूत। कैस्टस, एडल्स, फास्टर्स, ये इसका मोटो है। अब बात करते हैं हम ओलंपिक फ्लैग की। ओलंपिक फ्लैग क्या कहता है? आइए हम बात कर लेते हैं ओलंपिक फ्लैग की। ओलंपिक फ्लैग बेसिकली क्या है? ओलंपिक फ्लैग इन 5 सिंबल्स, 5 रिंग्स। तो ये रिंग्स आपस में बेसिकली क्या है? इंटरलॉकिंग बेस्ड रिंग है जो आपस में जुड़े हुए हैं। अब इन्हें ये रिप्रेजेंट करते हैं 5 कॉन्टिनेंट्स को। जो ब्लैक कलर है इसमें वो अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू कलर यूरोप को करता है, ग्रीन कलर ओशियन को करता है, ऑरेंज कलर जो है आपका वो मतलब येलो कलर ये एशिया को करता है, और रेड कलर अमेरिका को करता है। ये पांचों कलर 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका है ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग आपस में इंटरलॉक होते हैं, जो ये रिंग है आपस में देखो एक साथ जुड़े हुए होंगे। ये आपका ओलंपिक फ्लैग है।